Oh, कोई डाउट? ओ, कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी? क्वेश्चन वो बाद में थे, ठीक है, लेक्चर के बाद। ओके, हाँ जी, अभी बताओ जरा, कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। अदरवाइज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट पॉइंटर्स। That is very, very important for gate point of view. Pointers, isn't it? Yes. So next one is pointers. Yes. So what is a pointer? Can you tell me once? Yes, tell me. Pointer address. Huh? Pointer variable address point address. Hanji. Okay. So we can say that pointer is what? Pointer is a variable that is used to store the memory addresses, isn't it? So write down, a pointer is a variable. Pointer is a variable that is used to store memory address or memory addresses. A pointer is a variable that is used to store memory addresses, isn't it? Clear है? Okay. So ध्यान से सुनना भी, उसके बाद नोट डाउन करना। इधर सुनो, पॉइंटर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस कंसीडर वन स्टेटमेंट, लेट्स से, यस, बाद में नोट डाउन करना, इधर फोकस होना चाहिए आपका। लेट्स से कहीं पे लिखा है इंट a इक्वल्स टू लेट्स से 20। इसका मतलब आप बोल सकते हो 2 bytes ऑफ मेमोरी विल बी अलोकेटेड टू द वेरिएबल a. लेट्स से दिस इज वेरिएबल a and the value is 20, and let's say memory address is 1000, isn't it? Let's say one more declaration, I think you know very well. Next declaration is for pointer into star, let's say p, isn't it? That means yes, we can say that this is the declaration for pointer. P is a pointer variable, isn't it? ध्यान से देखना, पॉइंटर वेरिएबल में क्या आएगा? एड्रेस आएगा। तो आप मुझे बोल सकते हो, लेट्स से इसमें मैंने स्टोर करवा दिया m%a, तो आप बोल सकते हो लेट्स से दिस इज पॉइंटर। पॉइंटर के लिए मेमोरी अलोकेट हुई, इजंट इट? ये मेमोरी कोई भी एड्रेस पे होगी, लेट्स से दैट एड्रेस इज 2000, और इसके अंदर किसका एड्रेस आपको स्टोर करना है? यस, a का एड्रेस, वी कैन से दैट 1000, इजंट इट? अब ध्यान से सुन लो, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि p is pointing to the variable a, that's why p is known as what? Pointer, isn't it? ध्यान से देखना। उसके बाद आपसे मैं बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने कहीं पे प्रिंट एफ करवाया, ध्यान से देखना, प्रिंट एफ, ठीक है, %u वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, प्रिंट एफ p, तो क्या प्रिंट होगा? यस, यू ओनली टेल मी, यस, यू ओनली टेल मी, प्रिंट एफ p क्या प्रिंट होगा? 1000। ध्यान से देखना, p means inside p, isn't it? Like we can say that a means inside a, inside that particular box or inside that particular memory, isn't it? Now you only tell me, let's say मैंने लिखा printf, you only tell me m%a, तो क्या प्रिंट होगा? 1000, isn't it? 1000। नेक्स्ट वन, अगर आपने लिखा printf, let's say yes m%p, तो क्या प्रिंट होगा? 2000, isn't it? नेक्स्ट वन, लेट्स से मैंने लिखा printf, you only tell me, yes, ध्यान से देखना, star p, ध्यान से देखना, p means what? Inside p, that is 1000, isn't it? Then star 1000 means a value or data inside 1000, that is 20, तो क्या प्रिंट होगा? 20। क्लियर है? यहां पे आपने बोला इसके लिए कितनी बाइट्स अलोकेट हुई? 2 bytes ऑफ मेमोरी, isn't it? अब ध्यान से देखना, पॉइंटर के लिए कितनी बाइट्स अलोकेट होंगी? दैट इज द क्वेश्चन, isn't it? ध्यान से देखना, कोई 4 और कुछ नहीं होगी, ध्यान से देखना, that will depend on the size of the memory, isn't it? Let's say ये आपकी completely main memory थी, let's say इसमें 64 cells थी, these are the 64 cells, isn't it? And each cell is uniquely identified with the help of memory address, isn't it? तो आप मुझे बताना, अगर 64 इसमें cells हैं,
तो आप मुझे बताना कितने बिट्स का एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, 6 बिट्स की, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो अगर मेमोरी ये है, ठीक है, मेमोरी का आर्किटेक्चर ये है, तो आप बोल सकते हो कोई भी मेमोरी एड्रेस होगा दैट विल टेक 6 बिट्स, इजंट इट? तो सिमिलरली ध्यान से देखना, पॉइंटर पे डिपेंड करेगा, पॉइंटर का लोकेशन क्या है, सिस्टम डिजाइन पे डिपेंड करेगा, मेमोरी के साइज पे डिपेंड करेगा, इजंट इट? अगर मान लो मेमोरी का साइज इतना ही होता तो यहाँ पे कितनी बिट्स होती? यस, अगर इतना ही आपका मेमोरी का साइज होता तो यहाँ पे कितनी बिट्स आती? 6 बिट्स आती, इजंट इट? तो एक अजम्पशन में लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट इटसेल्फ, इजंट इट? ध्यान से देखना, माय assumption is that the total memory is having, let's say, 2 raised to power 64 cells, isn't it? इतनी मेमोरी सेल्स हैं, ये assumption मैं ले रहा हूं, 2 raised to power 64 cells हैं, तो आप बोल सकते हो each memory address can be represented with the help of how many number of bits? 64 bits, बोल सकते हो? यस, तो आप बोलोगे 64 बिट्स का मैंने मेमोरी एड्रेस अज्यूम किया है, दैट मींस आपने 8 बाइट्स का मेमोरी एड्रेस अज्यूम किया है, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो कोई भी सेल को यूनिकली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट मींस 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है? ये अजम्पशन मैं लेके चल रहा हूं, इजंट इट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? तो यहां से आप बोलोगे कितनी मेमोरी आपकी जनरेट होगी, यस, कितनी होगी अलोकेट? 8 बाइट्स, इजंट इट? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और डिक्लेरेशन मैंने की, नेक्स्ट वन, लेट्स से नेक्स्ट डिक्लेरेशन इज, लेट्स से दिस वन इज int star star d, isn't it? ध्यान से देखना, int star star d means d is also a pointer, but this is a double pointer, isn't it? This one is a double pointer, this one was the single pointer. So what is the meaning of double pointer? Let's say this is d, isn't it? This is also a pointer, तो कितनी बाइट्स allocate होंगी? Again 8 बाइट्स, isn't it? इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, लेट्स से m%p, तो यहां पे क्या आएगा मेमोरी एड्रेस? 2000, एंड लेट्स से इसका मेमोरी एड्रेस कितना था? 3000, तो आप बोल सकते हो d is pointing to p and p is pointing to a. Finally you will get the data inside a after pointing 2 times, that's why it is known as what? Double pointer. क्लियर है? कोई डाउट है? अब ध्यान से देखना, यहां पे पॉइंटर का कंसेप्ट आपने देखा, ध्यान से देखना, सिमिलरली मैं फिर से प्रिंट करवाता हूं, लेट्स से printf स्टार d, तो क्या प्रिंट होगा? 1000, isn't it? अगर आपने लिखा printf स्टार स्टार d, तो क्या होगा? यस, कितना होगा? 20. देखो d मींस व्हाट? 2000, स्टार 2000 मींस वैल्यू इनसाइड 2000, दैट इज 1000, ठीक है? यहां पे 2 स्टार हैं, d मींस व्हाट? अगेन 2000, star d means, yes, star 2000 means value inside 2000, that is 1000, and again star 1000 means value at 1000, that is 20. तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 20. कोई डाउट है? क्लियर है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने कहा कि एक वेरिएबल आपका क्या था? इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, यहाँ पे आपका पॉइंटर था, दिस इज इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, इजंट इट? यस, ध्यान से देखना, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल मींस व्हाट? वी कैन से दैट इस पॉइंटर में जो मेमोरी एड्रेस है, दैट एड्रेस इज ऑफ ए व्हाट? टेल मी? इंटीजर वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट इज इंट, इजंट इट? क्लियर है? इंट डबल स्टार स्टार डी मींस व्हाट? वी कैन से दैट, यस, यहाँ पे डबल स्टार का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मेमोरी एड्रेस है वो किसका एड्रेस है? एक पॉइंटर वेरिएबल का, और वो पॉइंटर वेरिएबल क्या है? यस, एक पॉइंटर है इंटीजर वेरिएबल पे, इजंट इट? क्लियर है? इजंट इट? अब ये नोट डाउन करो, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक, अभी बता रहा हूँ। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वॉइस क्लियर है? यस, टेल मी, विजिबल टू यू गाइज और नॉट? यस, ठीक है, कोई भी डाउट्स आए तो आप बोल सकते हो, इजंट इट?
इंटीजर ऑफ नोटिस दी है ना, सॉरी मतलब जो पॉइंटर दिया है उसका डेटा टाइप इंट है, तो उसका वो कितनी बार एक्सप्लोर करेगा, 1 बाइट या 2 बाइट? कौन सा इंट ऑफ स्टार्टिंग 8 बाइट्स करेगा पॉइंटर, बाय डिफॉल्ट 8 बाइट्स। पॉइंटर में अल्टीमेटली एड्रेस आएगा और एड्रेस इस पे डिपेंड करेगा, तो एड्रेस के लिए जितनी बाइट्स चाहिए उतनी बाइट्स के होगी मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली अलोकेट करेगा। ये एक ऐसे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। ओके डन, ठीक है। तो ये कुछ 8 बाइट्स अज्यूम कर रहे हैं, कहीं पे 4 बाइट्स भी अज्यूम करते हैं, ठीक है, कहीं पे 16 बाइट्स में, वो इस पे डिपेंड करेगा। आप 8 बाइट्स का अजम्पशन लेके चलना। जितने भी क्वेश्चन है कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे दिक्कत आएगी तो वो स्पेसिफाई करेगा आपको, इजंट इट? ओके रब कर दो। नेक्स्ट वन, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर फ्लोट में इसको स्टोर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इजंट इट? ओके यू ओनली टेल मी। लेट्स से नेक्स्ट वन कहीं पे मैंने लिखा, लेट्स से float x, let's say this is 10.5 and let's say float star q equals to m% x। तो यहां पे आप बोल सकते हो let's say this is x, x is what? float। float means कितनी bytes allocate होंगी? 4 bytes of memory will be allocated। let's say this memory address is 4000, isn't it? this value is 10.5। अब इस 10.5 को स्टोर कैसे करते हैं? कल 10 को स्टोर करना मैंने सिखाया था। हाँ जी पढ़ते हो? फ्लोटिंग पॉइंट का एक कोई टॉपिक होता है कि एक्चुअल में जो फ्लोट वेरिएबल्स हैं, फ्लोट वैल्यूज हैं, वो कैसे स्टोर होती है, इजंट इट? वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे आप, ठीक है। 10 का तो मैंने बता दिया था इंटीजर का, isn't it? क्लियर है? ओके ध्यान से देखना, ये 4 बाइट्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज वन पॉइंटर q, लेट्स से दिस मेमोरी एड्रेस इज 5000, तो इसके अंदर क्या आएगा? यस 4000, isn't it? तो आप बोल सकते हो इसको पॉइंट करें, isn't it? अगेन यू ओनली टेल मी, इस पॉइंटर के लिए कितनी बाइट्स अलोकेट होंगी? टेल मी अगेन 8 बाइट्स। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली पॉइंटर की टाइप कुछ भी हो, अंदर उसके क्या आएगा? मेमोरी एड्रेस, और मेमोरी एड्रेस का साइज आपने क्या अज्यूम किया? 8 बाइट्स होंगे, इजंट इट? क्लियर है? तो आप बोल सकते हो पॉइंटर चाहे सिंगल पॉइंटर हो, डबल पॉइंटर हो, ट्रिपल पॉइंटर हो, या उसकी डेटा टाइप इंट हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, पॉइंटर मींस ऑलवेज 8 बाइट्स, इजंट इट? कोई डाउट है? अब कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर यहाँ पे इंट की जगह अगर अपन फ्लोट लिख दें, यस, तो आप बोल सकते हो यस यहाँ पे कितनी बाइट्स अलोकेट होंगी? 8 बाइट्स। तो आप कहोगे सर 8 बाइट्स में ये एड्रेस स्टोर तो कर सकते हैं, बट आप बोल सकते हो यस वन एरर मैसेज विल बी देयर दैट टाइप मिसमैच्ड, इजंट इट? टाइप मिसमैच का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया है ये कोई फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए किया है, इजंट इट? बट आप इसमें क्या कर रहे हो? इंटीजर का कर रहे हो, इजंट इट? तो स्टोर करवा सकते हो, करवाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, इजंट इट? टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। मींस इस एड्रेस को लॉजिकली आप क्या कर दोगे? इधर ब्रैकेट में लिख दोगे फ्लोट स्टार, इजंट इट? क्या लिख दोगे? फ्लोट स्टार। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगी? टाइप मैच हो जाएगी, इजंट इट? बट ध्यान से देखना, आप कहोगे कि सर ये कंसेप्ट ही क्यों आया? अगर मान लो पॉइंटर में सिंपली एड्रेस रखना है तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से क्या फायदा होगा, इजंट इट? एक ही डेटा टाइप रख लेते कोई भी पॉइंटर की, इजंट इट? बट उससे डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो बाद में देखेंगे, बट एक हिंट दे देता हूं, ध्यान से देखना। क्या हिंट दे देता हूं? ध्यान से देखना, यहां पे अगर मान लो इंट होता, ध्यान से सुनना, इजंट इट? तो आप बोल रहे थे पी में क्या होता? 1000। अब कहीं पे मैं स्टेटमेंट लिखता p प्लस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती? कितनी होती? हाँ जी आप बोलते हैं, मैं एग्जैक्टली पूछ रहा हूं, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती फिर? 1002, इजंट इट? क्योंकि 1000 एंड 1001 पे तो आपका ये था, उसको स्किप करके जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस है वो आएगा,
इजंट इट? बट इसको अगर आप फ्लोट में स्टोर करवाते, ध्यान से देखना, तब प्लस प्लस करते तो क्या आता? 1004. दैट इज द डिफरेंस. क्लियर है? इजंट इट? ओके. तो चाहे आप फ्लोट हो, चाहे कैरेक्टर हो, कोई भी पॉइंटर हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कितने भी पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर का कंसेप्ट आई थिंक सभी को क्लियर. तो जैसे आप बोले ना फ्लोट स्टार क्यू का हमारा जो साइज होगा 8 बाइट्स है, हाँ जी. पर जैसे हम कंपाइल करते हैं तो जो साइज ऑफ स्टार क्यू लिखेंगे तो वो मेरे हिसाब से x का वो बनाना चाहिए साइज, और किसका साइज? उसमें स्टार क्यू अगर साइज ऑफ स्टार क्यू करेंगे ना हाँ हाँ. x का साइज बताएगा, मतलब इंटीजर का फ्लोट का बताएगा, और क्यू करेंगे तो वो पॉइंटर का बताएगा. हाँ जी बिल्कुल. स्टार क्यू मींस आपका पॉइंटर चेंज हो चुका है. तो सर आपने ये बोला ना कि स्टार क्यू की 8 बाइट्स होगी. किसकी? क्या किसकी 8 बाइट्स होंगी? स्टार जो फ्लोट स्टार क्यू है. क्यू है, हाँ. क्यू की मैंने बताया 8 बाइट्स. मैंने ये कहा इस स्टेटमेंट से 8 बाइट्स आपकी जनरेट होंगी. नहीं सर, वो फ्लोट स्टार क्यू है ना, तो उसकी आएगी ना फ्लोट की. क्या फ्लोट की आएगी? फ्लोट की साइज आएगी ना. फ्लोट की साइज नहीं. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? The value stored at q is the address of x. एक्स. ठीक है. तो क्यू, क्यू आपके, इसका मतलब क्यू कोई वेरिएबल है, उसको कोई मेमोरी अलोकेट हुई है इसके नाम. हाँ, पर सर जब स्टार क्यू का साइज ऑफ निकालेंगे ना तो हमारा स्टार क्यू का साइज ऑफ नहीं देखना आपको. मैं तो क्यू का साइज बता रहा हूँ क्या होगा. मैं तो क्यू का साइज बता रहा हूँ. देखो यहाँ पे मैंने स्टार क्यू लिखा है. क्या क्यू लिखा है ओनली? नहीं नहीं, ध्यान से देखना. ये बच्चों वाली चीजें मत पूछा करो. ठीक है. ये स्टार क्यू का साइज नहीं है. बार बार मैं बता रहा हूँ पॉइंटर का साइज क्या होगा. इजंट इट? ठीक है. ये स्टार क्यू का साइज क्या होगा या पी का साइज क्या होगा वो आप देखते रहना. बट अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब व्हाट इज द साइज ऑफ दिस वेरिएबल, इजंट इट? और व्हाट इज द साइज ऑफ दैट मेमोरी दैट इज अलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज ऑफ 8 बाइट्स. इजंट इट? ओके. हाँ होती है. ठीक है. कुछ लैंग्वेजेस में, कुछ कंपाइलर में होती है, इंटरनली भी होती है. जो कंपाइलर कर देता है वहां पे एरर नहीं आएगा. आप अपने कंपाइलर में जाके चेक कर लेना. या तो इंटरनली हो जाएगी, कंपाइलर कर देगा, अदरवाइज नहीं होगी तो आपको करनी पड़ेगी. नहीं नहीं, ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. जो मैं बता रहा हूं वैसे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. एरर के क्वेश्चन तो आप बोल सकते हो अगर गेट में 100 क्वेश्चंस है तो एक क्वेश्चन कोई एरर का हो सकता है, अदरवाइज. ठीक है. लॉजिकल आपको चीजें पूछी जाएंगी. ऐसे नहीं है कि ये सिंटैक्स यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, ऐसा एरर ऐसे आपसे पूछेंगे, या यहाँ पे ब्रैकेट्स आने चाहिए. ठीक है. या कोई कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक, ऐसे कोई एरर नहीं आते. ठीक है. सी में. ओके. क्लियर है ये? ओके. ध्यान से देखना. So write down first problem based on pointers. Write down. Consider the following program. Consider the following program. कल वाले क्वेश्चन का किसी का आंसर ना आया हो तो बोल सकते हो. आ गया सभी का? हाँ जी. ओके. क्वेश्चन था, मतलब हाँ जी. तो वैसे तो हो जा रहा था, पर जब कंपाइलर में करा था ना तो उसमें आंसर अलग आता था. हाँ देखो, कुछ चीजें हैं, जैसे मैं फंक्शन ऊपर लिख दिया. मेन फंक्शन कोई भी डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है, वो सारे स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा. अदरवाइज फंक्शन को ऊपर फिर मेन को नीचे लिखो. हाँ जी. उसमें एरर नहीं आ रहा था, आउटपुट भी आ रहा था, कुछ में गैरेज आ रहा था. कल वाले क्वेश्चंस में हाँ एक क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन था बोलिए? कल तो मोस्टली सूडो कोड ही दिए थे मैंने तो. ये वाला कौन से सीक्वेंस में बताओ? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ? ये वो है स्क्रीनशॉट निकाल. नहीं कह रहा हूं आपको. कल जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उनमें से कौन सी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है? वही तो क्वेश्चन बता रहे हो जो क्लास में डिस्कस हुआ. तो सर ये क्लास के बारे में पूछूंगा. हाँ ठीक.
वो PPZ है। हाँ जी, PPZ, PPZ। पर ये 4x प्लस या 5 4 है ना? हाँ जी, दिस इज 4। This is A. किसी भी स्टूडेंट को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर विजिबिलिटी में दिक्कत है तो बोल सकते हो। Isn't it? This one is CBA. Yes, simple सा question है। Yes. So try it once and tell me what will be the correct answer. X is 8, Y 7, C 5. क्या किया आपने? सब रिटर्न करना। ये जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे आएगी, दैट विल बी प्रिंटेड। ये फंक्शन कॉल है printf के अंदर। फंक्शन ध्यान से देखना, printf के अंदर क्या है? फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगी, दैट विल बी प्रिंटेड। बोलिए, क्लियर है? दिस इज फंक्शन कॉल टू फंक्शन f इनसाइड printf। ठीक है, दिस इज फंक्शन कॉल and whatever be the return value of this function f, that will be printed। 18 देखते हैं। हाँ जी, 18 पिटाई खाओगे, मैं बता रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पिटाई खाओगे आप। ठीक है, ये हैबिट बदल लो, अभी से बता रहा हूँ, बहुत बेकार हैबिट है ये। फिर उस दिन मैं रिजल्ट आपका मैं ही देखूंगा गेट का और आपको दिखाऊंगा फिर। ये हैबिट बहुत गंदी हैबिट है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, तो पीछे का कोई डेटा देख के आना बिल्कुल सही नहीं है, अदरवाइज आपकी जो ब्रेन काम करता है वो काम करना बंद कर देगा। यहीं पे सोचना है। हाँ, 19 ऐसा कैसे हो सकता है? 19 हैं? सभी का 19 आ रहा है? एक बार देखते हैं 19 वालों को, क्या पता 19 ही करेक्ट हो। एनी अदर आंसर? आपका आंसर आया 23। ऑप्शन ए इज 23। ऑप्शन बी भाटिया जी का और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना 19। एनी अदर आंसर? 20। एनी अदर? सी 20। डी नन ऑफ दिस। ओके, ठीक है, एक बार देखते हैं जरा। सो यहां से आप बना सकते हो, ध्यान से देखना, कुछ भी गिवन नहीं है, मींस ये सी प्रोग्राम आपको गिवन है, तो कहीं पे बाई चांस स्कोपिंग की रिक्वायरमेंट हो तो क्या बोलोगे? स्टैटिक, इजंट इट?
या ऊपर लिख लेना कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, ठीक है, जो आपने लिखा, इजंट इट। तो सी प्रोग्राम लिख लोगे, इसका मतलब कहीं पे भी अगर स्कोपिंग का यूज बाई चांस हो तो स्टैटिक करना, अदरवाइज कई बार गिवन होगा कि डायनामिक से करो, इजंट इट। ओके, सो यहां पे आप बोल सकते हो एक वेरिएबल है दैट इज सी, ठीक है, एक पॉइंटर है दैट इज बी, इनमें कोई भी गार्बेज वैल्यू होंगी, एक डबल पॉइंटर है लेट्स से ए, isn't it? C value is 4, B is m% of C, that means 1000, A is what m% of B, that is 2000, इतना क्लियर है। दिस इज फंक्शन कॉल, इसका मतलब फंक्शन कॉल है, क्या पास करवा रहे हो, C 4, B मींस 1000, A मींस 2000, ध्यान से देखना, कंट्रोल यहां पे जाएगा फंक्शन के पास, isn't it? तो यहां पे देखो आपने एक पास करवाया इंटीजर वैल्यू, फिर मेमोरी एड्रेस, फिर मेमोरी एड्रेस, isn't it? तो आप बोल सकते हो रिसीविंग एंड पे भी आपको देखो एक इंटीजर वेरिएबल मिलेगा, isn't it? एक पॉइंटर मिलेगा, एक डबल पॉइंटर मिलेगा, isn't it? सेम वे में, isn't it? तो ये सारी डिक्लेरेशन है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे x डिक्लेयर हुआ, उसमें 4 स्टोर होगा, लेट्स से द मेमोरी एड्रेस इज 4000, उसके बाद आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन इज py इज ए पॉइंटर, यस, इसमें क्या स्टोर होगा 1000, उसके बाद आप बोल सकते हो ppz, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, यस 2000, इतना क्लियर है? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, नथिंग एल्स। उसके बाद आप बोलोगे यहाँ पे दो डिक्लेरेशन और हैं y एंड z, isn't it? Let's say this memory address is 7000, this is 8000, रैंडम कुछ भी मेमोरी एड्रेस ले रहा हूं, सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट कुछ भी ले लो, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज ले रहा हूं। एक्चुअली ये कितनी बिट्स होंगी, 6000, ये 6000 को आप 64 बिट्स में लिखोगे, isn't it? बाइनरी में, isn't it? That is the meaning. ओके, नेक्स्ट वन, ये स्टेटमेंट आपने देखी होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा स्टार स्टार ppz, ध्यान से देखना, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वल्स टू स्टार स्टार ppz प्लस 1, यस और नो? इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, प्लस इक्वल टू, इस ऑपरेटर का मतलब यही होता है, isn't it? स्टार ppz इक्वल्स टू स्टार ppz प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, क्लियर है, सी के रूल्स के अकॉर्डिंग, isn't it? अब यहां पे आप देखोगे ppz मींस व्हाट, 2000, ppz means 2000, star ppz means value at 2000, that is what, 1000, isn't it? Star 1000 means value at 1000, कितनी है, that is 4, 4 plus 1, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में कितनी आई, 5, ठीक है, ये 5 को स्टोर कहां पे करना है, दैट इज द मेन टास्क, ध्यान से देखना, ppz means what, 2000, ध्यान से देखना, star ppz means star 2000 means value at 2000, that is 1000, ध्यान से देखना, 1000 पे आ गए, स्टार 1000 में, स्टार 1000 मींस इनसाइड 1000, isn't it? तो इनसाइड 1000 पॉइंटर आपका कहां पे चला गया, इनसाइड 1000, दैट वैल्यू विल बी अपडेटेड एज 5, और डाउट क्लियर है, ठीक है? उसके बाद मुझे बताना, अब ये स्टार स्टार ppz करोगे, यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, वहीं पे जा रहा है पॉइंटर, देख लो वो पॉइंटर किस में है, वो वैल्यू किस में आएगी, z में, तो z में आपका 5 स्टोर हो गया, क्लियर है? उसके बाद ध्यान से देखना, इस स्टेटमेंट को फिर से ऐसे लिखेंगे, या स्टार py इक्वल्स टू स्टार py प्लस, यस क्या लिखेंगे, 2, ऐसे लिखेंगे, isn't it? यस, प्लस इक्वल टू, isn't it? तो यहां पे आप बोलोगे py मींस व्हाट, 1000, स्टार py मींस स्टार 1000, वैल्यू एट 1000 इज 5, 5 प्लस 2 7, वो कहां पे स्टोर करनी है, ध्यान से देखना, py मींस व्हाट, यस 1000, यस बोल सकते हो, py मींस 1000 बोल सकते हो, isn't it? स्टार py मींस इनसाइड 1000, isn't it? ध्यान से देखना, py मींस 1000, स्टार 1000 मींस इनसाइड 1000, तो इनसाइड 1000 वैल्यू क्या बना देनी आपको, 7, कोई डाउट, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट वन, यस py मींस अगेन 1000, isn't it? स्टार 1000 मींस वैल्यू एट 1000, दैट इज 7, वो किस में आ जानी चाहिए, y में, तो y में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, isn't it? नेक्स्ट वन, x इक्वल्स टू x प्लस 4, इसका मतलब ये हुआ,
तो x की वैल्यू कितनी है 4, 4 + 4 कितनी हो जाएगी 8, इजंट इट? तो x वैल्यू 8, y कितनी है 7 एंड z कितनी है 5, कितनी आएगी ये 20, 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो 19 वाले थे उनसे एक मिस्टेक हो गई, उन्होंने यहाँ पे गलती से 3 लिख लिया। नहीं कर सकते। हाँ? अपडेट नहीं किया, पॉइंटर को दोबारा अपडेट नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 3 लिख लिया, तब भी नहीं आएगी 19, तो तब भी नहीं आएगी 19। हाँ जी, जब हम ये x प्लस 4 है ना, तो उसमें हमारी जो उसमें x है वो वैल्यू कौन सी x? 7 लिखी है। देखो ये x फ्री वेरिएबल है या नहीं है, लोकल है, तो लोकल है तो लोकल के साथ ही छेड़खानी करोगे। आप भी ऐसा ही करते हो नहीं? तो ध्यान से देखना, लोकल है तो लोकल पे अपडेशंस होंगी, अगर लोकल नहीं है तब कहीं बाहर जाओगे। यस और नो? ग्लोबल तो है ही। हाँ है भी नहीं, ग्लोबल तो है ही नहीं, वैसे भी ग्लोबल्स तो है ही नहीं। ठीक है, तो लोकल है, लोकल नहीं होते तो कहीं पे ग्लोबल होते। ग्लोबल को पॉइंट कर सकता है। करेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, एड्रेस ही तो है, एड्रेस कैसे भी स्टोर करवाओ, चाहे ग्लोबल है चाहे कुछ भी है। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे करेक्टली? हाँ जी, ओके, इसको मैं इरेज कर लूं। हाँ, write down next one. Consider the following C program. Consider the following C program. लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट डाउन int x q int z plus equals to x printf z. P int star y int x equals to star y plus 2 qx यहां पे मेन लिखा है कहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो एटलीस्ट सभी को करेक्टली करना है। वो पॉइंटर वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पास है कहां पे सबसे ऊपर से क्यू को कॉल कहां पे करवा रहे हो आप? हाँ भाटिया जी, इस बार सही कर रहे हो आप,
तो आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद आंसर बताना है, हवा में मत बताओ। कितना है? हाँ ठीक है, तो ऐसी ये हैबिट होनी चाहिए, हवा में देख के कुछ नहीं करना, फिर मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल है, एकदम सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, इसका मतलब आपने बीटेक में बहुत ज्यादा पढ़ाई की। रात रात भर सोते नहीं थे आप। ऐसा ही है। अभी पढ़ा दे, बताओ आप कहो तो। हाँ, इसको तो बीच में छोड़ते हैं, एरे स्टार्ट कर देते हैं। सारी चीजें हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो, टाइमली हो जाएंगी। अब मैं यही हूं थर्ड वेव से पहले पहले तक। ठीक है, और आपको ज्यादा ही डाउट अगर आए तो इधर सामने ही रहता हूं मैं, आ जाया करो शाम को घूमते फिरते। कितनी दूर है? हाँ? 5 किलोमीटर दूर होता है। स्कूटी लेके आते हो तो स्कूटी को क्या है, 10 पेट्रोल महंगा हो गया तो सीएनजी फिट करवा लो, सही है। भाटिया जी बहुत पहले करके बैठ गए हैं करेक्टली, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? हाँ यही आ रहा है आपको, बस तो फिर सही है। 2-3 स्टूडेंट्स का अगर मैच हो रहा है तो हाँ जी 1276। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स का आ गया। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ 12-7, हाँ जी आपका भी आ गया। नोटियल आप क्या कर रहे हो? अब देखो इधर सुनो, हाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, इतने जितने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उसके बाद भी आप इनकरेक्टली करते हो तो फिर उसमें बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता? नहीं, ओके सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक ग्लोबल वेरिएबल है x, बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हो इनिशियलाइज होगा ये 0 से। देखो पॉइंटर के क्वेश्चंस है तो मेमोरी एड्रेसेस सभी के लिख लेना, कुछ भी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट होंगे। सो ये x इज व्हाट, x इज ए फ्री वेरिएबल। ठीक है, ऊपर आपको लिखवाया कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, दैट मींस वी कैन से दैट स्टैटिक स्कोपिंग फॉलो होगी, तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? ग्लोबल वेरिएबल, isn't it? मेन से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो दिस इज फंक्शन कॉल, p इज व्हाट, फंक्शन, वन फंक्शन, isn't it? उसमें पास क्या करवा रहे हो? m%x, एड्रेस ऑफ x दैट इज 1000, isn't it? तो आपका कंट्रोल कहां पे जाएगा? इस फंक्शन के पास जाएगा। यहाँ पे आपने देखा एक का डिक्लेरेशन है, y एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर कर दोगे? 1000, isn't it? Now you only tell me star y means what? Y means 1000, star y means inside 1000 that is 5, 5 plus 2 7, वो किसमें करना है? एक x डिक्लेयर करोगे उसमें क्या आ जाएगा? 7। हाँ, उसके बाद q ऑफ x, x कितना है? 7। अब कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 5 ले लिया, अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं तो बताओ। हाँ, जब यहाँ पे लोकल वेरिएबल x है, ये फ्री नहीं है, तो 7 आएगा। हाँ जी, तो जहां पे किया वहां पे देखेंगे इंट z, ये एक और देख लिया z आपने 4000, इसमें क्या पास करवाया? 7। z इक्वल्स टू z प्लस x, तो बताओ z इक्वल्स टू z प्लस x, z वैल्यू इज व्हाट? 7, और x यहाँ पे फ्री वेरिएबल है, डिक्लेयर नहीं है इस फंक्शन में, तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा? ये 12। प्रिंट एफ z, तो क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट प्रिंट 12। अब वापस ये कंप्लीट हो गया, वापस आएंगे, यस यहीं पे आए, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट? x माइनस y, x इज 7, 7 माइनस 1 इज 6,
6 कहां पे स्टोर करवानी है? y मींस व्हाट? 1000 स्टार 1000 मींस इनसाइड 1000, इनसाइड 1000 मेमोरी लोकेशन आपको क्या करवाना है? 6। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट वन प्रिंट एफ एक्स, तो इसकी लोकल वैल्यू प्रिंट होगी 7। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो पी कंप्लीट, या स्पोक करेंगे वापस आएंगे। यस, इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? प्रिंट एफ एक्स, एक्स इज द फ्री वेरिएबल, तो कहां से आएगी वैल्यू? यस, ग्लोबल। आगे बढ़े, राइट डाउन नेक्स्ट वन। हाँ जी बोलिए। आपने इसमें अपडेट किया ना ये, तो ये लोकल वेरिएबल्स हैं तो डिक्लेयर होगा ना इंडेक्स। हाँ जी, तो ये 7 यहाँ पर अपडेट होना था ना, 6 ऊपर यहाँ से लेकिन यहाँ होगा ना। ये वाला 7 हाँ, ये अपडेट होना था कब? अभी ये print- नहीं, ये एक्स में नहीं कर रहा मैं, स्टार वाई पे। अच्छा हाँ, ठीक है ना, यहाँ पे x इक्वल्स टू कुछ होता तो यहाँ पे होता। आगे बढ़े, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से राइट डाउन नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ जी, रिकर्शन तो आपने पढ़ा होगा, आप बोल रहे थे यही पढ़ा है आपने। हाँ, क्या होता है रिकर्शन? यस, मीन्स ए फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, देन दैट इज नोन एज व्हाट? रिकर्शन। सेम फंक्शन खुद को ही कॉल करेगा, isn't it? That is known as recursion. So आप लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, a function calling itself is known as recursion. ओके, ठीक है, आपको पता है रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो मैं आपसे बोलूं फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना, ठीक है, फैक्टोरियल, लेट्स से फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर मान लो मैं आपको इनपुट दूं, कोई भी इनपुट दिया मैंने 3, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 6। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई इनपुट दिया लेट्स से 4, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 24। यस और नो? यस। अगर मान लो मैंने फैक्टोरियल अगर इनपुट दिया 5, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 120 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको एक फंक्शन लिखना है, ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें एक फंक्शन आप बनाओगे लेट्स से फैक्ट के नाम से। उसमें अगर आप कोई भी इंटीजर आप एक पास करते हो तो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू वो क्या करे? रिटर्न करे। ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हो, एल्गोरिदम्स में डिस्कस करेंगे, इसके लिए आप रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हो, रिकर्सिव एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, और नॉन रिकर्सिव भी लिख सकते हो। इजंट इट? बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, तो अगर रिकर्सिव लिखेंगे तो आप बोल सकते हो उसमें क्या होना चाहिए? रिकर्शन होना चाहिए। इजंट इट? तो आप मुझे बताओ, लेट्स से आपको फैक्ट ऑफ 5 फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सभी को पता है 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं मुझसे 0 फैक्टोरियल सर 1 क्यों होता है? अब बताओ ये गेट सीएसआईटी से रिलेटेड है क्या ये? हाँ जी, बताओ रिलेटेड है क्या ये गेट सीएसआईटी से? नहीं है। हाँ, तो कौन से स्टैंडर्ड में आपको पता होना चाहिए था ये 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? 11th में। तो वहां पे आपने पता नहीं किया। हाँ, फिर मेरे से कोई दुश्मनी है कि सारी चीज आके इन्हीं से पूछनी है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तो बहुत सारे होते हैं, बट आप देख लेना क्यों होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, होता होगा जो भी है। ध्यान से देखना, अपना कंसेप्ट है वो देखिए, ध्यान से देखना। फैक्ट ऑफ 5 इसको अगर मैं लिखूं तो आप बोल सकते हो ये कैलकुलेशन अपन कुछ करते लाएंगे, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो दीज कंडीशंस आर नोन एज व्हाट? टर्मिनेशन कंडीशंस। तो ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, यस, इसको मैं लिख दूं 5 इंटू फैक्ट ऑफ 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? फैक्ट ऑफ 4।
अब फैक्ट ऑफ 4 को मैं फिर से ऐसे लिखूंगा सेम वे में, ठीक है, आप बोल सकते हो सेम फंक्शनैलिटी आपको रिपीट करवानी। तो ये 4 इंटू यस फैक्ट ऑफ 4 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फैक्ट ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, यस आप बोल सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करवा के फैक्ट ऑफ 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2, इजंट इट। फाइनली इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू फैक्ट 1, और फैक्ट 1 आप बोल सकते हो कि ये आपको पता है टर्मिनेशन कंडीशन में लिख दोगे कि फैक्ट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। क्लियर है। तो ये फंक्शन कॉल हो रही है। फैक्ट ऑफ 5 ने किसको कॉल किया, इसको कॉल किया, इसने फैक्ट ऑफ 3 को, फैक्ट ऑफ 3 ने फैक्ट ऑफ 2 को, फैक्ट ऑफ 2 ने फैक्ट ऑफ 1 को। सेम वे में आप बोल सकते हो स्टैक में इंसर्ट करते चलेंगे, दिस इज द फंक्शन दैट इज कॉल्ड एट लास्ट बट इट विल बी इवेल्युएटेड एट फर्स्ट बिकॉज वी नो फैक्ट ऑफ 1 इज व्हाट 1। क्लियर है। तो फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, इजंट इट। लिख देंगे if n equals to n equals to 1 then return 1, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी 1। that value will be multiplied with 2 so 2 into 1 will be 2। अब ये जो वैल्यू है ये किसको रिटर्न होगी, फैक्ट ऑफ 2 को। सो फैक्ट ऑफ 2 इज व्हाट 2, 3 into 2 कितना बन जाएगा 6। ये 6 किसको रिटर्न होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में बैक ट्रैकिंग चल रही है, इसको होगी। 4 into 6 कितना हो जाएगा 24, ये 24 इसको रिटर्न होगी। 5 into 24 कितना आ जाएगा 120, 120 इसको रिटर्न होगी। तो आप बोल सकते हो दैट विल बी द आंसर, इजंट इट। कोई डाउट है, क्लियर है। तो जब भी कोई भी रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है, आप देखोगे एल्गोरिदम्स में, इसलिए मैं एल्गोरिदम पहले पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है, बट आपकी डिमांड थी तो ठीक है, जो भी है ध्यान से देखना। इसलिए मैं बता रहा हूं एल्गोरिदम में जब भी कोई भी आप एल्गोरिदम लिखोगे, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखोगे, एक ही फैशन में लिखते हो, यस पहले इफ देन एल्स, ठीक है। इफ में क्या होगी, टर्मिनेशन कंडीशन पहले आप चेक करोगे वेदर n इक्वल्स टू 1 और नॉट, अगर है देन रिटर्न 1, एल्स जो भी आपका मेजर लॉजिक हो, इजंट इट। तो ऐसे लिखते हैं, इजंट इट। तो स्टैक में आप इसको देख सकते हो, स्टैक में ऐसे पुश होंगे और ऐसे बैक ट्रैकिंग आप करोगे तो क्या होंगे, पॉप होंगे, इजंट इट। तो ध्यान से देखना इसका अगर एल्गोरिदम लिखें तो आप बोल सकते हो फैक्ट ऑफ लेट्स से इंट n, ये n आपने कोई भी आपने क्या दिया, इनपुट दिया, इजंट इट। क्लियर है। उसके बाद आप लिखोगे इफ n इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न व्हाट, रिटर्न 1, ऐसे लिखोगे, यस और नो। एल्स क्या लिखोगे, टेल मी। हाँ जी बोलिए, क्या करें, n इंटू, हाँ जी ऐसे कर दे। ध्यान से देखना, x एक वेरिएबल ले लिया, यहां पे कहीं डिक्लेयर कर ले, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉल कर दी फैक्ट ऑफ, ध्यान से देखना n माइनस 1, इजंट इट। ध्यान से देखना, क्लियर है। तो ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किस में आएगा, x में, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल ले लिया y, इजंट इट। और ये आप बोल सकते हो डायरेक्टली क्या लिख दो, रिटर्न, यस क्या लिख दोगे, n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, डायरेक्टली लिख दो, या यहाँ पे x लिख दो। इसको हटा दोगे तो सिंपली ये रिटर्न कर दो, इजंट इट। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या कर लो, यस यहाँ पे ले लो y इक्वल्स टू, यस वी कैन से दैट, यस क्या करें, n इंटू x एंड फाइनली रिटर्न y, ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो दीज कंडीशंस आर नोन एज व्हाट, टर्मिनेशन कंडीशन, दीज आर नोन एज व्हाट, टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। और जो एल्स पार्ट में आपने देखा, ध्यान से देखना, दैट इज द मेजर लॉजिक। सो आप बोल सकते हो फैक्ट इज कॉलिंग फैक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज रिकर्सिव एल्गोरिथम, इजंट इट। कोई डाउट है, दिस इज रिकर्सिव एल्गोरिथम। अब ध्यान से देखना, यस यहाँ पे ध्यान से सुनो, इधर सुनो, उसके बाद नोट डाउन करना। आप मुझे बताओ, यस ये एक फंक्शन कॉल थी, ध्यान से देखना, ये एक फंक्शन था, ये एक फंक्शन कॉल थी, ध्यान से देखना। तो ये जितनी भी फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, इसमें आप मुझे बताओ जब भी मोर देन वन फंक्शन कॉल्स होती हैं रिकर्शन में, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन कॉल, yes whether we can say that yes number of arguments get changed or not, no। आप बोल सकते हो इनिशियली जो फंक्शन में जितने आर्ग्यूमेंट्स थे कितने थे, 1। हमेशा हर फंक्शन कॉल में आप देख सकते हो कितने आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, ओनली 1 रहेगा या नहीं, इजंट इट।
अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये तो फर्स्ट पॉइंट था रिकर्शन की प्रॉपर्टी में। सेकंड वन आप मुझे बताओ, जो ये आर्ग्यूमेंट है उसकी फंक्शन कॉल टू फंक्शन कॉल कुछ वैल्यू चेंज होगी या सेम रहेगी? चेंज होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो फैक्ट 5 को ही कॉल करता रहेगा और आप बोल सकते हो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, इजंट इट? टर्मिनेट ही नहीं होगा प्रोग्राम। क्लियर है, इजंट इट? ओके, अब ध्यान से देखना, इसके इक्विवेलेंट आप नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम भी लिख सकते हो। ठीक है, वो एल्गोरिदम्स में मैं कंपेयर करूंगा कि रिकर्सिव लिखा, नॉन रिकर्सिव लिखा, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज, इजंट इट? तो मोस्टली जो आप बोल सकते हो रिकर्शन का जो बिगेस्ट आप बोल सकते हो जो भी एडवांटेज है, दैट इज वी कैन से दैट रिकर्सिव प्रोग्राम्स आर इजी टू राइट फॉर ए प्रोग्रामर, इजंट इट? क्लियर है? ओके, तो ये रिकर्शन था। अब ये रिकर्शन होगा कैसे, ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर दूं? हाँ, इसको कर देता हूं। नहीं भी नोट किया तो इसमें कौन सी वो है, कोई रामायण है क्या जो लिखनी पड़ेगी? आपको पता ही है। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में आपको इसको कैसे एग्जैक्टली आपको कैसे इसको इवेलुएट करना, ध्यान से देखना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स रिकर्सिव प्रोग्राम्स में या रिकर्सिव जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान से देखना, इसलिए मैं बता रहा हूं कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। जब भी आपको रिकर्शन दिखे, इनको कुछ स्टेटमेंट्स का नाम दे देना। ठीक है, लेट्स से दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2, दिस इज स्टेटमेंट 3, दिस इज स्टेटमेंट 4, जो भी है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, सबसे पहले मान लो मैंने इनपुट दे दिया फैक्ट 5, ठीक है, इंट n, ठीक है, मैंने कहीं पे 5 पास करवाया तो इस n में आके स्टोर होगा वो, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो इंट n था तो यहाँ पे n में क्या स्टोर हुआ, 5। लेट से मैंने इनपुट क्या दिया, 5। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं, लेट से 4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, अब मैं एक बॉक्स टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसका मतलब है ये किस में पुश हो गया, स्टैक में पुश हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, n इक्वल्स टू 1 और नॉट, नो, तो आप बोल सकते हो फॉल्स। तो किस पे जाओगे, सेकंड पे, इजंट इट? सेकंड पे जाओगे, यहां पे आप ले लो, ठीक है, इंट x, y, isn't it? This is first one, this is second one. क्लियर है? ये x और y भी आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आप बोल सकते हो दो डिक्लेरेशन होंगी x एंड y, सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, तो थर्ड पे जाएंगे, isn't it? थर्ड क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, तो यहां पे आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n माइनस 1 मीन्स 3, isn't it? बोल सकते हो। तो 3 का मतलब अब अगेन आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है, देख सकते हो, तो डिक्लेरेशन है, तो आप बोल सकते हो ये जो स्टैक का स्लॉट होगा उसमें अगेन एंड डिक्लेयर होगा और उसमें क्या स्टोर होगा, 3। कोई डाउट है? क्लियर है? उसके बाद अगेन आप बोलोगे फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो देन देयर इज यस डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, तो थर्ड में जाएंगे, थर्ड में आपने अगेन लिखा x इक्वल्स टू व्हाट, फैक्ट ऑफ n माइनस यस 1, तो देखो n इसके लिए लोकल है, तो कौन सी वैल्यू लोगे, 3, सो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2, सो फैक्ट ऑफ 2 में फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी x, देन आपकी आएगी y, इजंट इट? सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, तो थर्ड पे जाएगा कंट्रोल, एल्स में आप बोल सकते हो x इक्वल्स टू यस वी कैन से दैट फैक्ट ऑफ n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद फैक्ट ऑफ 1 पे जाएगा ऊपर कंट्रोल, फिर से डिक्लेरेशन होंगी x एंड y, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आप बोल सकते हो n इक्वल्स टू 1 और नॉट, यस, कंडीशन इज ट्रू, सो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न 1। तो ध्यान से देखना, फंक्शन के अंदर कहीं पे भी रिटर्न आ जाए, इसका मतलब कंट्रोल उस फंक्शन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? ब्रेक जहां पे आ जाए, कई जगह आप देखते हो ब्रेक, ये भी आता है। ब्रेक का मतलब है जिन बेसिस में ब्रेक यूज हो रहा है, कंट्रोल उसके बाहर आएगा, इजंट इट? और रिटर्न का मतलब है जिस फंक्शन में आपने रिटर्न आया उस फंक्शन से बाहर कंट्रोल आ जाए। और कई बार एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब पूरे प्रोग्राम से कंट्रोल बाहर आ जाए, इजंट इट? ओके, अब ध्यान से देखना, तो सेकंड आपने देखा रिटर्न 1, इसका मतलब ये फंक्शन फैक्ट ऑफ 1 क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 1, और कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा, इसका मतलब इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है?
इसकी वैल्यू रिटर्न वैल्यू कितनी होगी 1। नाउ दिस फंक्शन विल बी पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक। क्लियर है? पॉप कर दोगे तो आप बोल सकते हो ये 1 किस में स्टोर होगी, इस एक्स में। क्लियर है? इसको पॉप किया, वापस आई, बैक ट्रैकिंग में आए तो आप देखिए यहां पे आपका इंटरप्ट हुआ था कंट्रोल, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स थी वो अब एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। यस और नो? तो फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आएगा 4। यस, y इक्वल्स टू क्या है n इंटू एक्स। n कितना यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना है 1, कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद फिफ्थ क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न y, तो ये रिटर्न 2 करेगा तो y की वैल्यू 2 बच गई। रिटर्न वैल्यू क्या है 2, इसका मतलब इसकी रिटर्न वैल्यू होगी 2, दैट विल बी असाइन टू x। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। ठीक है, बैक ट्रैक करेंगे। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ वन आप बोलोगे अगेन y इक्वल्स टू x इंटू एन। एक्स कितना है 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, इजंट इट? उसके बाद फिफ्थ आप करोगे रिटर्न y, रिटर्न 6, तो इसकी रिटर्न वैल्यू होगी 6, दैट विल बी, we can say that stored inside this x. Now this is completed and will be popped out from the stack, isn't it? Next one, fourth one, y equals to x into n, 6 into 4 24, then return value will be what, y, that is 24, that will be the return value of fact of 5 or 4, sorry, ठीक है, fact of 4। क्लियर है? अब मेन में इसको कॉल करवा लो। ठीक है, तो ये रिटर्न वैल्यू मेन में जाके कहीं पे देगा, उसको प्रिंट करवा। क्लियर है? ये क्लियर है? ओके, तो ध्यान से देखना, रिकर्सिव प्रोग्राम आप देख सकते हो, प्रोग्रामर के लिए इजी होता है, 1-2 लाइन का है, इजंट इट? बट इंटरनली आप बोल सकते हो प्रोसेसर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है, क्योंकि स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी, इजंट इट? और ये सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है, पॉप होंगे, पुश होंगे, जो भी है, फिर बैक ट्रैक होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, इजंट इट? इसको नोट डाउन। आप यहाँ पे कहना कि ब्रेक के अंदर ब्रेक निकाल दो, इससे बाहर आएगा, और लूप है उसके अंदर फिर से इफ है, और इसके अंदर से ब्रेक है, फिर लूप से बाहर आएगा या इफ वाले से, जिन करली ब्रैकेट्स में ये यूज्ड हुआ है, ठीक है, मान लो ये ब्रेक था और भी कोई करली ब्रैकेट्स हैं, इनके बाहर आएगा। हाँ जी, ठीक है, और लूप में कहीं पे कर रहे हो, ये सिर्फ यही है तो उस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, जिन करली ब्रैकेट्स में वो है उससे बाहर आएगा, ठीक है, मींस उससे जो भी आप देखोगे वो कोई भी करली ब्रैकेट्स हो जो इनर मोस्ट, उनसे बाहर आएगा। लेट्स से n इक्वल्स टू 4 के लिए अपन देख रहे थे। कोई डाउट? क्लियर? आ रहा है समझ? आपका नाम? आपसे पूछो। सुधीर। डन? तो जब भी रिकर्शन दिखे तो ऐसे ही एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाएंगी, पहले बता देना, ठीक है? सिंपल था इसलिए आपको लग रहा है कि हम हवा में ही कर देंगे, हवा में नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आपको पता है क्या होती है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? तो इस फैक्ट ऑफ एन की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हाँ जी, ये जो मैंने अभी एल्गोरिदम लिखा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी?
ऑर्डर ऑफ n। क्यों? जितने टाइम्स कॉल होते हैं उतनी ही होती है। आप ये कह रहे हो जितने टाइम कॉल हुआ उतने टाइम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होती है। हाँ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन tn equals to tn plus 1 बनेगा ना इसका। हाँ जी, इधर ऐसे देख सकते हो आप, ध्यान से देखना। पहले तो ये बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने लिखी बिग ऑफ n, तो इसका मतलब क्या है? वर्स्ट केस में टाइम, कोई भी एल्गोरिदम है कितना टाइम लेगा? n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ टाइम द प्रोग्राम वेटिंग, नंबर ऑफ टाइम द लूप गेट एग्जीक्यूटेड, टाइम वैल्यू। नंबर ऑफ क्या बोल रहे हो? मैं वो पूछना। नंबर ऑफ इटरेशंस, एक स्टूडेंट का है नंबर ऑफ इटरेशंस। एनी अदर थिंग? आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। आप बोलिए, मैं लिखूंगा उसको, कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं। द नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स द लूप गेट एग्जीक्यूटेड, लूप गेट एग्जीक्यूटेड। आपने में तो लूप थी नहीं। नहीं लूप नहीं, वही वही क्या? आइटरेशन, इटरेशंस। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन जितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और जितने टोटल इंस्ट्रक्शन है उन सबका एडिशन। तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी गोवा कॉन्सेप्ट है, ऐसा रोटेटिंग होता है। देखेंगे ये एल्गोरिथम्स में, ठीक है, जो भी है। C greater than n जो आया वो पावर उसी को बोलते हैं। Write down next. Consider the following C program. Int. इसकी रिटर्न टाइप int है, मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा दैट विल बी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, इसीलिए आए हो आप यहाँ पे। आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो इसलिए आप आए हो, अदरवाइज देखो आपके बैचमेट्स पढ़ने वाले नहीं है, उन्होंने हिम्मत ही नहीं की आने की, है ना। आपसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सही गलत जो भी है। हाँ, कोई भी एजुकेटर होता है वो स्टूडेंट से सीखता है, और आप लगता है मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले हो। ऐसी चीजें जो मैंने कभी सुनी नहीं वो सुनाओगे आप। क्यों भाटिया? भाटिया मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, इसने बोल रखा है मुझे कि सर कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भाटिया को कुछ भी बोल सकता हूँ। बट भाटिया मार्च तक ही है ये, मार्च में अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपनी फ्रेंडशिप टूट जाएगी फिर। हाँ, इस बार आएगा। सिम्टम तो है नहीं वैसे। पढ़ते लिखते हो नहीं आप, या पढ़ते हो? ओके, उसको बताना पूछना है पहले, तो उसको बता नहीं आता। किसका? वो जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर बताना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एल्गोरिदम में डिटेल में करेंगे अभी, बात का बात ही होता है। नहीं एल्गोरिदम में तो उसके बिना स्टोरी चलेगी नहीं, समझ रहे हो। मैं पूछना चाह रहा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n क्या है वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। कहीं पे भी n लिखते हो n log n होता है जो भी है, तो n का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो मैं पूछना चाह रहा था। तो इटरेशंस ही आप मान सकते हो, और
फिर इटरेशन, आप टाइम के लिए इटरेशन क्यों लिखोगे? एक ये भी क्वेश्चन है कि आपने कहा सर n इटरेशन हुए तो टाइम n हो गया, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हर इटरेशन का टाइम कांस्टेंट टाइम अज्यूम कर रहे हैं, n इंटू कॉन्स्टेंट दैट इज ऑल्सो n। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में उसको इग्नोर कर देते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए अपन उसको टाइम में लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये रिटर्न जीरो, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी डेटा जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको पता भी होगा। सी में ये सारी चीजें आपने कवर की। अल्टीमेटली आपको देखना, दिस इज द फंक्शन कॉल, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड। आपको रिकर्शन इसलिए समझाया गया है ताकि आप इसका आंसर करेक्टली दो। ठीक है, तो फालतू की चीजें नहीं बताई जा रही थी, ज्ञान नहीं दे रहा था मैं आपको, ज्ञान तो आपके पास वैसे ही बहुत ज्यादा है। मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन का कैसे आप अप्रोच करोगे। आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो गारंटेड कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, पहले बता दे रहा हूं। और स्पेस होना चाहिए कुछ, थोड़े से स्पेस में सब कुछ करने का ट्राई करते। ठीक है, स्पेस कंप्लीटली आपका ऐसा होना चाहिए। यस, ये ओ, नहीं एफ ही है, ये एफ रहा, देखो एफ अलग है, एफ पी अलग है। ठीक है, अब आपने एफ और एफ पी को एक ही समझ लिया तो अब दोबारा करोगे। हाँ जी, जो भी आंसर आए बता देना।
और अटेंटिव रहा करो लेक्चर में। हाँ, मेरा कोई पता नहीं है, मैं कई बार गलत पढ़ा के भी चल लेता हूँ। हाँ, तो अटेंटिव रहा करो, कभी डीएस के नाम पे कुछ और ही पढ़ा जाऊं आपको। हाँ जी, आया आंसर? एक सेकंड। नो। बढ़िया, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, आराम से। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं सी जैसे कंप्लीट हो, जब भी आप रिवाइज करो सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज लिखने हैं। पहले बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन सी में हो जाएंगे जब आप रिवीजन करो तो ये क्वेश्चन आप रफ पेज में एज इट इज लिखोगे पहले, ठीक है ना, उसके बाद फिर सोल्व करो। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं जो चीज, शॉर्टकट अप्लाई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में फिर मैं देख लूंगा। हाँ, जो बता रहा हूं वैसे ही चलना। सी को जब रिवाइज करना है तो एक एक क्वेश्चन रफ में लिखोगे स्टेटमेंट, फिर सोल्व करना, फिर लिखनी है, फिर सोल्व करनी, अदरवाइज ट्रैक ही नहीं रहेगा आपके पास। स्क्रीन पे भी जब भी होगा ना ये क्वेश्चन, ये तो छोटी स्टेटमेंट है, स्क्रीन पे होगा तो आप क्या वहीं पे स्क्रीन मॉनिटर पे लिख दोगे क्या, बॉक्स वहीं बना दोगे? हाँ हाँ, तो बुकलेट मिलती है तो उस बुकलेट में इसको लिखना है पहले एज इट इज, तभी ट्रैक रहेगा कि इधर कहां जा रहे हैं। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं रहेगा, पहले बता दे। ठीक है, तो जब भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्लाइंडली जितना फास्टली हो सकता है एज इट इज उसको लिख लो, बट एक्यूरेसी, अब उसको मान लो आप इसको लिख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, एग्जाम में ये है, आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स उस लिखने में इस 15 को 75 लिख देते हैं। फिर आपको पता ही है क्या होगा, फिर आप यही कहोगे, आपका एक कॉमन एक्सक्यूज होता है कि सर हमने पढ़ाई तो बहुत की थी बट पता नहीं रैंक क्यों नहीं आई, ये हो गया उस टाइम पे, ये हो गया, ये हो गया, एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया। ऐसे बोलते हैं कि अभी दोबारा गेट करवा दें अभी तुरंत, तो फिर 100 में 100 आ जाएंगे आप। सबको पता होता है कितना हार्डवर्क आप कर रहे हो, तो आप खुद को ही ब्लेम करोगे। हाँ, गेट को ब्लेम करोगे तो गेट आपको ब्लेम करेगा। यस, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता आप इस टाइम पे, आप पता नहीं नींद में रहते हो या कोई नशा वशा करते हो। हाँ, इस टाइम पे तो सही रहते हैं, तो कौन से टाइम पे सही नहीं रहते? सुबह सुबह, सुबह सुबह तो सभी फ्रेश रहते हैं। तो ये उल्टे सीधे काम करना छोड़ दो। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज फिर जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठे रह जाओगे। कुछ पढ़ोगे तो कुछ रैंक आएगी, नहीं कुछ रैंक आएगी तो आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेंगी, आईआईटीज मिलेंगी,
आईआईटीज मिलेंगी तो आपको वहां पे जाके पढ़ोगे तो अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। हाँ, पैकेजेस मिलेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, और वही चाहिए आपको। अल्टीमेट एम वही है ना नोटिया, या समाज सेवा के लिए पढ़ रहे हो? अल्टीमेट एम वही है। हाँ, सभी ने ख्वाब पाल रखे हैं, पैसे आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे। एक फेवरेट है सबका कि ये करना ही है। हाँ, ये कार लेनी है, उसके बाद उस गली में घुमानी है ये कार। हाँ, ऐसा ही रहता है। ओके, हाँ जी, तो आंसर आया सभी का? यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 8। कितने स्टूडेंट्स का आया 8? आपका नहीं, तो +1 का इंक्रीमेंट कर दो। हाँ, नहीं, ये प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम ही है। नहीं नहीं, ऑप्शंस थे उस टाइम पे, थे ही नहीं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का कंसेप्ट 2014 से आया। हाँ, जितने भी आए तो क्या दिक्कत है? ऑप्शन देख के आप इसमें क्या कर लोगे? हाँ, बस ऑप्शन से ये बेनिफिट है कि थोड़ा आइडिया आ जाता है। मान लो ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, आपका आंसर आया 178, तो आप समझ जाते हो बहुत बड़ा कोई ब्लंडर हुआ है ना? ऐसा हो जाता है कि ऐसा तो है ही नहीं, इन सभी को ऐड वैड कर लें तो भी इतना नहीं आएगा। तो वहां पे आपको कुछ आइडिया मिलता है। ओके, तो एक्सप्लेन करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दे रहा हूं, थोड़ा सा बस आइडिया रह जाए, नथिंग एल्स। ठीक, ओके। सो x इक्वल्स टू 15, फन 5 m%x 1000 5,1000 ये पास होगा, कुछ नहीं है। फंक्शन के पास गए, ठीक है, क्या क्या पास किया आपने? 5 and 1000, तो वहां पे डिक्लेरेशन आप देखोगे n and fp, ठीक है। लेट्स से दिस इज 2000, दिस वन इज 3000, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, दिस इज 1000, isn't it? हाँ जी। उसके बाद आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? डिक्लेरेशन t और f इसके लोकल वेरिएबल हैं, isn't it? ओके, नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो सेकंड कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो कहां पे जाएगा कंट्रोल? एल्स में, एल्स में थर्ड स्टेटमेंट पे चलेंगे। थर्ड पे जाएंगे, t इक्वल्स टू क्या आएगा? फन n-1 कितना हो जाएगा? 4, यस, कॉमा fp, fp के अंदर क्या है? 1000। तो अगेन कंट्रोल कहां पे जाएगा? उसी फंक्शन के पास ऊपर जाएगा। उसके बाद देख सकते हो उसमें फिर से डिक्लेरेशन होंगी, एक वेरिएबल इंटीजर, एक पॉइंटर fp, ये इसके लिए लोकल है, इस फंक्शन के लिए। इनमें वैल्यूज क्या आएंगी? 4 and 1000, इनके एड्रेसेस कुछ भी ले लो, 4000, 5000, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके लिए डिक्लेरेशन t and f, सेकंड स्टेटमेंट कंडीशन इज फॉल्स। एल्स पार्ट में आओगे, थर्ड t इक्वल्स टू फन ऑफ, यस, 3, अगेन fp मींस 1000 ओनली, isn't it? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 3, 1000, ठीक है। दिस इज प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट वन, यस, यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन होंगी, fp कितना आएगा? 1000, यस। यहाँ पे आप बोल सकते हो फर्स्ट फिर से डिक्लेरेशन t and f, सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, थर्ड पे चलेंगे, t इक्वल्स टू अगेन वी कैन से दैट फन ऑफ 2, 1000, अगेन डिक्लेरेशन होंगी, n वैल्यू इज 2 एंड fp वैल्यू इज व्हाट? 1000, इनके एड्रेसेस कुछ भी हो। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो फिर से डिक्लेरेशन t and f, सेकंड कंडीशन इज फॉल्स, थर्ड पे चलेंगे, t इक्वल्स टू फन ऑफ, यस, 1, 1000, isn't it? तो आप बोल सकते हो फिर से n वैल्यू इज 1 एंड fp वैल्यू इज 1000। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, यस, फन ऊपर जाएगा कंट्रोल, फर्स्ट डिक्लेरेशन t and f, सेकंड, यस, यू ओनली टेल मी n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और नॉट, यस, n वैल्यू इज 1, तो क्या करेगा? ध्यान से देखना, हाँ जी, थर्ड स्टेट उसकी जो भी स्टेटमेंट है इफ के अंदर वो देखेंगे क्या है? स्टार fp इक्वल्स टू 1, fp मींस व्हाट? 1000, स्टार fp मींस वैल्यू एट 1000, उसको क्या बना देना है? 1। उसके बाद क्या रिटर्न करेगा ये? 1, तो इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी आएगी? 1। इधर सुनो, रिटर्न वैल्यू कितनी आएगी? 1। उसके बाद इसको पॉप करेंगे, ये 1 वैल्यू किसमें असाइन होगी? इसके t में। अब इसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स देखेंगे जो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी,
हाँ जी, स्टार एफ पी प्लस टी उल्टा नहीं होगा? नहीं उल्टा कैसे? आप कह रहे हो टी इक्वल्स टू स्टार एफ पी लिखें? हाँ, क्यों? स्टार एफ पी, क्यों लिखे ऐसा, क्या रिक्वायरमेंट आ गई? स्टार एफ पी हमारा 1 हुआ ना, तो 1 इक्वल्स टू टी। नहीं नहीं, यही तो पॉइंटर्स का यही तो कंट्रोल रहता है सी में। इसका अगर पॉइंटर आपका है, इसका मतलब ये हुआ स्टार एफ पी, इसमें कुछ असाइनमेंट आप करवाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? एफ पी मीन्स व्हाट? 1000। 1000 मीन्स ये एक मेमोरी एड्रेस। इसका मतलब एफ पी जो पॉइंटर है, जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, उसमें जाके ये वैल्यू असाइन करनी है। स्टार का मीनिंग ये होता है, लॉजिकल। तो ये मतलब टी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा फिर। हाँ जी, इसका मतलब टी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू कहां पे? यहाँ पे स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी का। हाँ हाँ, वो देखते हैं, अभी आएगी, अभी आएगी वो स्टेटमेंट। हाँ, वही तो बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट आ रही है अभी। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ टी में 1 के साथ। ये इसकी रिटर्न वैल्यू थी ना 1, देखो ऊपर वो रिटर्न 1, इफ में कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिटर्न वैल्यू 1 थी, वो इस फंक्शन की वैल्यू थी, वो वैल्यू टी में आ जाएगी। हाँ, कोई डाउट? ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इसकी देखेंगे क्या है। एफ इक्वल्स टू, हाँ तो टी, एफ इक्वल्स टू टी कितना है? 1, और स्टार एफ पी कितना है? 1, तो ये 2 इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्या कह रहा है? स्टार एफ पी, ठीक है, तो स्टार एफ पी मीन्स व्हाट? यस, एफ पी मीन्स 1000, स्टार एफ पी मीन्स वैल्यू एट 1000, उसको टी के इक्वल बना देना, तो अगेन 1 बना देना। उसके बाद रिटर्न एफ, तो रिटर्न एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी होगी? 2, वो इस टी में असाइन हो जाएगी। उसके बाद इसको पॉप करेंगे। फोर्थ आएंगे इसके, अगेन एफ इक्वल्स टू टी, 2 प्लस स्टार एफ पी 1, कितना आएगा? 3। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू 2 कर देंगे यहाँ पे। हाँ, सिक्स्थ क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न एफ, एफ वैल्यू इज 3, तो इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी आएगी? 3। आएगी 3, ये 3 इसके टी में स्टोर हो जाएगी। यस, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? एफ इक्वल्स टू अगेन टी, 3 प्लस स्टार एफ पी कितना है? 2, तो 5 आ जाएगा। तो फिफ्थ में क्या है? स्टार एफ पी पे टी की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। सिक्स्थ रिटर्न व्हाट? और रिटर्न एफ, तो इसकी रिटर्न वैल्यू क्या कितनी आएगी? 5, वो इसके टी में आ जाएगी। फोर्थ वन आप देखोगे क्या है? यस, एफ इक्वल्स टू टी प्लस स्टार एफ पी, स्टार एफ पी मीन्स 3, तो ये कितना आ जाएगा? एट 8। 5 क्या करना है? स्टार एफ पी इक्वल्स टू टी, तो ये टी की वैल्यू कितनी है? 5। सिक्स क्या करोगे? रिटर्न एफ, तो रिटर्न एफ मीन्स इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। इसका मतलब इसकी रिटर्न वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, दैट विल बी प्रिंटेड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई डाउट? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन, नोट करना है फटाफट करो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं और कुछ गेट क्वेश्चंस करते हैं। बढ़े आगे। Write down, consider the following C program. Consider the following C program.
समझ आ रहा है या नहीं आपको? आ रहा है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कभी आप काट रहे हो मेरा, मैं आपका काट रहा हूं। हाँ, हाँ जी, वो आएगी, शुरू में होता ही है ऐसा। मेरे को कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही तो वो बता दो कि सर ये स्टेप समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो वो दिक्कत तो आएगी, क्या करें, दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग में सारी चीजों में दिक्कत आती है। आप ऐसे 10-15 क्वेश्चंस करोगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट आपका क्लियर है? बताओ तो कहां पे देखिए, सिंपल सी चीज है, नंबरिंग है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलना है, फिर बैक ट्रैक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ये 2 स्टेप करते ही आप समझ जाओ क्या होने वाला। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट 3 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद फिर लगाने लगते हैं ऐसे आइडियाज, फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस ध्यान से देखना। यहाँ पे जितने भी चीजें अपन करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको चाहिए होगी। जितने प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं, बुकलेट है या कोई स्टैंडर्ड बुक के कोई भी आपको दिखें कि इस टाइप के गेट जैसे से क्वेश्चंस हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप के इधर कवर कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। फालतू में कहीं पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, सेलेक्टिव आपको पढ़ना है, अदरवाइज आप वही चीजें पढ़ते रह जाओगे जो नहीं आएंगी। ठीक है, सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा और इतना टाइम भी नहीं रहता कि आप बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ो। अगर आप बुक पढ़ने लगोगे, कोई भी मान लो सीएन आप पढ़ने लगे, तो कोई बुक से अगर आप बुक की पूरी रीडिंग लोगे तो आपको 2 महीने लग जाएंगे, और 2 महीने बाद भी फिर गेट के क्वेश्चंस नहीं सुन। कुछ क्वेश्चंस वो कर सकते हो जब आपको आइडिया है। पहले आप ये क्वेश्चंस किए क्लास नोट्स के, फिर जो भी बुकलेट वगैरह आपको मिलती है वो क्वेश्चंस करो, फिर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस करो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के एग्जांपल्स देखो, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करो। किस जीरो से? इंडेक्स का आप जीरो से स्टार्ट करोगे। एरे बाय डिफॉल्ट एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कॉम्पिटिटिव अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से आप सीख सकते हो। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ गेट। ठीक है, वो आपके काम आएगी, कहीं से भी कर सकते हो। दीज आर द बेसिक्स ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स ओनली, नथिंग एल्स, जो कि गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, क्या आएगा आंसर? 2021 आएगा। क्या आएगा? टी। देखते हैं, ध्यान से देखना। परसेंट डी से क्या प्रिंट करवाते हो? इंटीजर वैल्यू। परसेंट एफ से फ्लोट, परसेंट सी से, परसेंट एस से, परसेंट यू से कोई अनसाइंड, मींस जैसे मेमोरी एड्रेस वगैरह। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखना कैसे, क्या सिंपल सा है, ध्यान से देखना। एक एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, देख सकते हो कैरेक्टर टाइप का आपका एरे, एरे ऑफ, आप बोल सकते हो दिस इज एरे, कैरेक्टर टाइप का एरे। ठीक है, दिस इज वन एरे, लेट्स से एरे नेम इज व्हाट? पी। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हो स्ट्रिंग, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं दैट इज स्ट्रिंग, इजंट इट? तो ये स्ट्रिंग आपकी इस एरे था। एरे भी एक मेमोरी होती है, इजंट इट? मेमोरी का पार्ट है एरे, इजंट इट? इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट से लेके किसी पॉइंट तक कंटिन्यूअसली आप कोई मेमोरी एलोकेट कर रहे हो तो वो एरे में होती है, इजंट इट? एरे में। तो यहां पे आप बोल सकते हो जी दिस इज ए, दिस इज टी, दिस इज ई, दिस इज 2 0 2 1 एंडेड बाई नल कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे स्टोर होते हैं सी में, एंडेड बाई नल कैरेक्टर। कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है, दैट इज फॉर इंडिकेशन पर्पस। ठीक है, इंडिकेशन के लिए एक नल कैरेक्टर जरूर होगा। तो लेट्स से दिस इज 1000। ठीक है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? 1001। क्यों होगा? क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के लिए कितनी बाइट्स चाहिए? 1 बाइट। क्लियर है? ओके,
ये जी कैसे स्टोर होगा मेमोरी में? ठीक है, समझ आ रहा है कुछ चीजें? इसकी कितनी होती है एस की वैल्यू? 96 हाँ ठीक है, उसको बाइनरी में लिख के फिर स्टोर होगा। 104। हाँ जो भी है, तो 104 को बाइनरी में लिखोगे फिर वो बाइनरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, इधर इधर सुनो। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट सफिशिएंट है, isn't it? 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 एंड 1008। क्लियर है? इंडिसेस की अगर बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंडिसेस होंगे एरे के, isn't it? तो यहां पे आप बोल सकते हो P मींस व्हाट, यू ओनली टेल मी। ध्यान से देखना, इधर सुनो। एरे अगर आपका, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मान लो कोई वेरिएबल था इंट ए, ठीक है, तो वेरिएबल ए था, तो जब भी मैं कहीं पे वेरिएबल ए लिखूंगा तो क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी? 10 होगी या नहीं? बट अगर एरे है, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके एरे के लिए होते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो एरे है तो एरे नेम कहीं पे लिखा है, दैट मींस उसका बेस एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा, isn't it? अगर आप इसको printf में डाल दो तो क्या प्रिंट होगा? बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे दैट इज 1000। क्लियर है? क्यों होगा ऐसा, क्यों किया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पी के अंदर तो वैल्यूज डेटास तो बहुत सारे हैं, किसको प्रिंट करना चाहते हो? तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसलिए एरे नेम मींस, ध्यान से देखना, एरे नेम मींस बेस और स्टार्टिंग एड्रेस होंगे। क्लियर है? जहां पे भी एरे नेम आ गया दैट मींस बेस और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट एरे, तो P मींस व्हाट? 1000। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, P ऑफ 3 कितना है? P ऑफ 3 E, ठीक है, तो प्लस E की कौन सी वैल्यू यहां पे रिफ्लेक्ट होगी? S की वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। हाँ जी, E की S की वैल्यू क्या होती है? 101। देखो एडिशन जब भी आ जाए तो वहां पे अगर कोई कैरेक्टर है तो इंटरनली जो रूल होता है वो उसकी एस की वैल्यू रीड करेगा। हाँ, अगर नहीं, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन गेट में है तो ये जो आपके ABCD वाले जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वही होंगे जो आपको नोन है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल लेटर के आपको पता होने चाहिए, स्मॉल के कहां से कहां तक होते हैं। ध्यान से देखना, ये एस की वैल्यू आप देख लेना, A to small Z 97 to 122, ठीक है, और कैपिटल A से कैपिटल Z की 65 to 90। क्लियर है? ठीक है, नल कैरेक्टर की आई थिंक 0 होती है, गूगल कर लेना, है ना। तो जो भी, ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ P ऑफ 1 कितना होगा? P ऑफ 1 A की एस की वैल्यू कितनी होगी? 97। तो ओवरऑल ये जो भी कैलकुलेशन होगी क्या एड्रेस आएगा? 1004। अब ध्यान से देखना, इधर सुनना, परसेंट एस क्या करता है, ध्यान से देखना, परसेंट एस क्या करता है, देख ध्यान से सुनना, परसेंट एस के मैं कुछ एग्जांपल भी लेता हूं। मान लो कहीं पे लिखा है printf, सिंपली ये कोई स्टेटमेंट लिखी है परसेंट एस, ध्यान से देखना, और यहां पे आपने कोई स्ट्रिंग लिख दी, isn't it? क्या लिख दिया? गेट 2020, ठीक है। तो परसेंट एस क्या करेगा? परसेंट एस, ये डबल कोट्स में लिखी, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, isn't it? एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? जो भी स्ट्रिंग आपने यहां पे लिखी एज इट इज प्रिंट कर देगा। या तो ऐसा होगा, या क्या होगा, यहां पे डबल कोट्स में कुछ नहीं है, तो जो भी यहां पे है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए? कोई मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा क्या आया? मेमोरी एड्रेस आया 1000। ये डबल कोट्स में तो है नहीं, अगर ये डबल कोट्स में होता तो जो भी उसके अंदर लिखा होता वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती। डबल कोट्स में नहीं है तो कोई क्या होगा? एड्रेस होगा। तो एड्रेस होगा तो परसेंट एस क्या करेगा? इस एड्रेस ऑनवर्ड्स प्रिंट करना स्टार्ट करेगा।
So %s will start the printing from 1004 onwards, और कब तक प्रिंट करेगा? जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए, isn't it? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2021। क्या? कौन सा बोलिए? हाँ जी, तेज बोलो तुम। ये वाला, ये तो क्लियर है। 1004 आ गया, 1004 पे जाएंगे, यहां से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। कब तक? जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। नल को नहीं करेगा, वो इंडिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो %s ऐसे काम करता है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। सर अगर परसेंटेज सी लिखा हो, मतलब वो कैरेक्टर का लिखा होता है सी, तो फिर वो 2 प्रिंट करता है ना? क्या कैरेक्टर? अगर सी लिखा होता है कहाँ पे? एस की जगह पर, वहाँ पे किसकी? कैरेक्टर वाला लिखा होता है वहाँ पे, परसेंटेज एस की जगह सी। सी? हाँ, तो ये 2 यार सी होता तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर होना चाहिए था। तो एरर दे देता है। ध्यान से देखना, हाँ, फिर एरर आ जाता। %c का मतलब ये है, ध्यान से देखना, %c मींस कोई कैरेक्टर, अल्टीमेटली या तो यहाँ पे कैरेक्टर आना चाहिए कोई। ठीक है, नहीं सर, अगर हम इसको कैलकुलेट करें वैसे कैरेक्टर ही आएगा, तो फिर वैसे एरर दे देता हूँ। नहीं, कैरेक्टर को अपन सिंगल कोट्स में लिखते हैं। या तो ऐसा होगा %c के बाद, ये सारे वेरिएशन अभी मैं करूंगा, %c के बाद ऐसे कोई कैरेक्टर लिखा है तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा। ये सिंगल कोट्स में होता है कैरेक्टर। और सर वैसे अगर कोई एड्रेस आया वो वहाँ पे नहीं है, मतलब जो मैं ऊपर तो फिर एरर्स आएंगे, जो भी सेगमेंटेशन एरर आएंगे। हमने, हाँ, कोई भी मतलब एरर जरूर आएगा अगर आप ऐसी पॉइंटर के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा एड्रेस है दैट इज नॉट अलोकेटेड, इसका मतलब सेगमेंटेशन एरर आएगा। अगर मान लो वो अलोकेटेड है प्रोग्राम में, किसी और को भी हो सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी गार्बेज वैल्यू है वो भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ध्यान से देख, आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं, लॉजिक में कोई एरर है तो एरर आएगा वहां पे। ठीक है, बट आप बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई एड्रेस आ जाए जो मेमोरी में है ही नहीं, तो गारंटेड आप एरर ही करेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि लॉजिक आपका आउटसाइड जा रहे हो, मेमोरी में जो अलोकेट नहीं है उस मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हो, दैट मींस एरर। ठीक है, फिर वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि आपने वहां पे क्या कमांड लिखी है। ऐसी कोई चीज है तो एरर दिखाना है या कोई वार्निंग दिखानी है या क्या करना है। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें आपके पास लैपटॉप, आप सब प्रिंट करके देख सकते हो। किसका? P of 3 का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूँ। हाँ भी देखते हैं ना, वही तो मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है, सर ये P of 3 का क्या मतलब। ध्यान से देखना, कहीं पे आपने P of 3 लिखा है, ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट आपने लिखी है, तो ये स्टेटमेंट प्रोसेसर के समझ नहीं आती। ठीक है, P of 3 मींस P of स्क्वायर ब्रैकेट, आपने कुछ वैल्यू लिखी, ये प्रोसेसर नहीं समझ पाता, isn't it? हाँ जी, तो एक्चुअल में आप ऐसा लिखते हो सी में, दैट इज अलाउड, बट प्रोसेसर डजंट अंडरस्टैंड दिस वन, isn't it? तो आप बोल सकते हो इस P of 3 का आपने देखा 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आप लिख देते हो, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको देखना है। P of 3 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, और आप बोल सकते हो इनफैक्ट P of I, इसका मतलब क्या होता है? यस, हाँ जी, इसको आप लिख सकते हो P plus I स्टार, isn't it? क्लियर है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ P of I is this one only। तो आप देख सकते हो जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट, आपके पास आउटपुट आएगा तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोग्राम आपने लिखा, उसके बाद आपने आउटपुट देखा, तो इन बिटवीन क्या क्या चीजें हुई होंगी? कंपाइल हुआ होगा, लोड भी हुआ होगा, लिंक भी हुआ होगा, और क्या क्या हुआ होगा? रन भी हुआ होगा। हाँ जी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। तो सबसे पहले आपने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग, isn't it? That is done by the प्री प्रोसेसर। जैसे हैश डायरेक्टिव्स हैं, मैक्रोज हैं, या ऐसी कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनके मीनिंग्स, जो एक्चुअल मीनिंग्स होते हैं वो वहां पे लिखेगा।
तो आपने कहीं पे ये शॉर्टकट लिख दिया तो प्री प्रोसेसर इस स्टेटमेंट को इससे रिप्लेस करेगा, इजंट इट? किससे रिप्लेस करेगा? इस स्टेटमेंट से रिप्लेस करेगा। उसके बाद ये कंपाइल होगा, जो भी होगा सारी चीजें। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ। तो आप बोलोगे सर P ऑफ 3 को आप ऐसे लिखोगे P+3, यहां पे लगाओगे स्टार, इजंट इट? सो P मींस व्हाट? यू ओनली टेल मी 1000, 1000 + 3, इजंट इट? तो कितना आएगा? 1003 एंड स्टार 1003 देख के बताना क्या है। यस, दैट इज E ओनली। क्लियर है? एक्चुअल मीनिंग ये होता है। हाँ जी, हमारे फैक्ट्री का इन होता कौन से, कहां पे? ये सारे वेरिएशंस मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे %d होता, यहाँ पे क्या होता, ये नेक्स्ट ये करवाने वाला हूँ। तो ये एरे में, आप एरे में बता रहे हो, यहाँ पे अगर p आपका इंटीजर एरे होता, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप साफ साफ बोला करो ना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर एरे p है, वो कैरेक्टर की जगह इंट होता तो कैसे होता इंक्रीमेंट, ऐसे बोलना चाहिए आपको। हाँ, तो आप ध्यान से देखना, आप बोलोगे ये क्लियर है इतना। उसके बाद इनका डाउट है कि सर ये अगर मान लो इंटीजर होता तो डेटा टाइप मान लो इसकी p होती, तो एरे आपका कुछ ऐसा होता 1000, then 1002, then 1006, then 1008, then 1010, ऐसे होता। एक बार सुनना ही, ठीक है सभी। अगर इंटीजर टाइप का एरे होता तो 2 बाइट्स होती हर एलिमेंट के पास, इजंट इट? क्लियर है? तो एक 1000, फिर इन बिटवीन 1001 भी होता, वो यहाँ पे दिखा नहीं रहे, स्टार्टिंग एड्रेस दिखा रहे हैं इस एलिमेंट पे, इजंट इट? तो अब आप कह रहे हो कि सर लेट्स से ये वैल्यू जो भी है 10, 20, 30, 40, 50 जो भी वैल्यूज है इनिशियलाइज कर रखा है, लेट्स से दिस इज p। तो आप बोलोगे P ऑफ 3 क्या आएगा? टेल मी। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, क्या आएगा? 40। इनका डाउट है कि सर इसको फिर लिखेंगे P ऑफ 3, यस ऐसे ही लिखेंगे, बट जब रन होगा तो प्रोसेसर इस एरे की टाइप भी पता होगा उसको। इस एरे की टाइप क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर है तो बेस एड्रेस 1000 लेगा +3। 3 का मतलब क्या है? या स्किप 3 एलिमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो एड्रेस होता है दैट वन। तो 3 एलिमेंट स्किप करोगे तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कितनी बाइट्स हैं? 2, सो दैट विल बी एडेड बाय द प्रोसेसर, इजंट इट? क्लियर है? सो आंसर कितना आ जाएगा? 1006। सो कितना आ जाएगा? 1006। क्लियर है? तो 1006, ठीक है। तो आप बोलोगे स्टार 1006 में, हाँ ठीक है, मैं देख रहा था आप सो रहे हो या क्या कर, कहीं नहीं जागे हुए आप, ठीक है। तो ध्यान से देखना, स्टार 1006 मींस वैल्यू एट 1006 दैट इज 40, तो 40 रिफ्लेक्ट होगा। फ्लोट होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कैरेक्टर था तो यहाँ पे इंटू 1 था। एग्जाम में देने का होगा तो मतलब कितने इंटीजर कितने बाइट स्टोर करते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आप ले लो। अगर अदरवाइज किसी क्वेश्चन में मिस, अगर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी ने इंट का साइज 4 ले लिया, किसी ने 2, उसकी वजह से अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है तो स्पेसिफाई मिलेगा। अदरवाइज क्वेश्चन में आप कैसे भी करो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, ठीक है। फिर चाहे इंटू 2 लो चाहे 4 लो, डिपेंड करता है। वो लिनक्स में इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आप लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मेंशन होगा कई क्वेश्चंस में, अभी रिसेंटली आया था 2015 में, उसमें लिखा हुआ था इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स एंड दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, क्लियरली मिलेगा। ओके, आगे क्या डिस्कस कर रहे थे? टाइम हो गया आपका, ठीक है, ओके। सो एरे में कई बार ऐसा भी लिखा होता है 2D एरे। इस 2D एरे को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हाँ जी, इसको आप B अज्यूम कर लो, तो ये बन गया B ऑफ I, B ऑफ J। B ऑफ J को आप लिख सकते हो B + J स्टार, और इस B को आप कैसे लिख रहे थे? हाँ जी, इसको कैसे लिख रहे थे? स्टार, हाँ जी, P + I + J, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है करेक्टली, ठीक है ना। सिमिलरली 3D एरे है PIJK, इसको कैसे लिखेंगे? कौन लिखता है ऐसे? प्री प्रोसेसर। ये शॉर्टकट है, ये आपको अलाउड है, इजंट इट? क्यों अलाउड है? सी में आपने देखा, ये आप फटाक से लिख दोगे, बट ये लिखने में टाइम लगेगा, लगेगा नहीं, इसलिए शॉर्टकट अलाउड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर प्री प्रोसेसर आपको लगाना पड़ता है, वो होता है ऑलरेडी
कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसका जो भी इक्विवेलेंट करेक्टली जो मीनिंग है उससे सब्स्टिट्यूट कर देगा वो, इजंट इट? ओके, ये है तो इसको कैसे लिखोगे? स्टार स्टार क्या लिखोगे? P प्लस I। देखो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे लिख लेते हैं P प्लस I स्टार प्लस J स्टार प्लस K स्टार। ठीक है, इसमें वेरिएशंस करेंगे। प्रिंट एफ में इधर क्या है इधर क्या है वो कल करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। 7 बज गए, फिर 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है, पुलिस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सर अब खुल गया क्या कल तो मेरे को बोल रहे थे 7 के बजे बाद है। 9 बजे तक ओपन मार्केट। हाँ 9 बजे तक ओपन मार्केट। ठीक है, तो अपन कल से कर लेंगे फिर क्या। ठीक है, अभी मेरा लेक्चर और रहता है 8 बजे, तो 7:30 तक अपन जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओगे? हाँ आ जाएंगे। कितना 4 से कितना 3 बजे आ जाओ, फिर 3 से 7:30 कर देते। कोई काम है? अच्छा 4 से कर लो सर। सही है। सर 4 से कर लो सर। सर टाइम से नहीं लगा 4 से कर लो। 4 से 7 3 घंटे तो रख लो सर। ना, मिनिमम तो 7-8 घंटे होना चाहिए वैसे। अरे सर ट्यूशन ओपन करना है। नहीं 7-8 घंटे चलती है ना। अगर ऐसा कर लें क्या, वीकेंड आ जाए करो, सैटरडे को 8 घंटे और संडे को 8 घंटे, 16 आवर्स हो गए। ऐसे साथ में आओ, 7 दिन आओगे तो भी 16 आवर्स ही होंगे। हाँ देखो, 2 दिन पढ़ोगे, 5 दिन प्रैक्टिस भी तो करोगे आप। सर वो 3 घंटे रखो। प्रोडक्टिविटी भी तो चाहिए ना। अभी देखो, अभी मैं डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट से, कल आप इसी टाइम पे आना। ठीक है, 5 बजे मीन्स 5 बजे एग्जैक्टली आ जाना। ठीक है, चलो अब इसकी स्टार्ट होगा।